एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीबीएसई का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, क्या दे देता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ध्यान से बस केवल देखते जाइए। जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो ध्यान से अगर देखेंगे तो एक एक चीज उनको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये इसके पहले कॉन्सेप्ट को जानिए कि ये वास्तव में होता है क्या है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हुए थे, जैसे आप मान लीजिए रेक्टेंगल है, हम ट्रायंगल का इतना वैल्यू किया। अगर इस पे आप किसी भी चीज को डालिएगा थोड़ा सा, तो इसके एंगल के हटने का डर रहता है, एंगल इधर इधर हो सकते हैं। लेकिन वही जब आप ट्रायंगल के डालिएगा तो इसका जो क्या होता है, वो सॉलिड शेप होता है, इसमें थोड़ा सा भी नहीं होता है कुछ कि एंगल हटेगा। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का इतना वैल्यू हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड्स को जानेंगे कि वर्ड्स में होते क्या है। ठीक है, देखिए, ये ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है एंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। इस वर्ड को समझिए, ट्राई, 3, गोनो, एंगल, मेट्री, मेजरमेंट। तो इसी से हमारा ट्रिगोनोमेट्री बना है। मतलब 3 एंगल मेजरमेंट का जो हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को लेंगे, किस 3 एंगल ट्रायंगल को लेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, दोनों टाइप के बता दिए। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल जो ये ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पहचानेंगे इसको, क्योंकि इसका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो अब हम पहचान जाएंगे कि नहीं, ये जो है ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो देखिए, इसमें का जो एक होता है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो बड़ा साइड होता है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनस बोलेंगे। फिर अब आता है दो और आते हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, एक ये साइड आएगा और एक ये साइड आएगा। तो अगर हमको जानना होगा कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है इस ट्रायंगल का, तो सबसे पहले हम लोग एंगल जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल जानेंगे कि इस एंगल के लिए पूछ रहा है या इस एंगल के लिए पूछ रहा है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि इस एंगल के लिए पूछ रहा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। थीटा बस एक डिनोट करने का सिंबल है और कुछ है नहीं। थीटा मान लीजिए कैसे हम लोग ABC देते हैं, ये BC जो है ये साइड को डिनोट कर रहा है, उसी तरह जो ये थीटा है वो एंगल ACB को डिनोट कर रहा है। ये जो एंगल C है उसको थीटा डिनोट कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर ये इसको हम लोग थीटा मान लेंगे, इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो देखिए इसके जो अपोजिट साइड में होता है, इसके जो अपोजिट साइड में होता है उसको हम लोग P मानते हैं। उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग P मानते हैं। और बचे हुए साइड को हम लोग B मानते हैं। ये P जो है परपेंडिकुलर है और ये जो B है बेस है। तो देखिए, अगर एंगल थीटा अगर ये है तो इसका जो अपोजिट साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे, और इसके जो एडजेसेंट साइड है, जो सटा हुआ साइड है, उसको हम लोग B मानेंगे। ठीक है, तो और इसमें अगर आपको पूछे कि इसमें का आपको निकालना है P कौन है, B कौन है, तो अगर इसको हम लोग गामा मान लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग अल्फा मान लिए, अल्फा मान लिए, इस एंगल को अल्फा मान लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा एंगल मान रहे हैं, उसके अनुसार हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया।
अब हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है उसके जो कुछ सिंबल्स हैं जैसे साइन कॉस टेन, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे थोड़ा देखिए। अब हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स को जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स होते क्या हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म। ये देखिए पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन, ये होता है साइन। फिर आता है आपका कॉस, फिर आ गया आपका कॉस, और फिर आता है टैन। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये आपका दे दिया ए बी और सी, ये आपको दे दिया ए बी और सी, और आपके पास साइन कॉस टेन है। तो इनका जो मान लीजिए ये साइन है, ये कॉस है और टेन है, इनका कुछ अपोजिट भी होते हैं। जैसे इसका जो अपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक, इसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेक, और इसका जो अपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस। ये घबराने वाली बात नहीं है कि साइन क्या लिख दिए, कॉस क्या लिख दिए, टेन क्या लिख दिए, ये बस एक डिनोशन है, डिनोट करने के लिए बस एक चीजें है। बाकी सब आपको धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट ये आपके जबान पे हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे कि होते क्या है। सपोज दैट मान लीजिए हम लोग इसको थीटा मान लिए, थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब साइन थीटा का जो मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा आपका P बाई एच। क्या होगा, P बाई एच। तो P क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए हम पहले ही बताएंगे, अगर थीटा है तो इसका P क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला, मतलब BC। ये अगर P हो जाएगा इसका अपोजिट वाला, और B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B। और हाइपोटेनस चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, और लार्जर एंगल कंसिस्ट ऑफ लार्जर साइड। जो लार्जर एंगल का अपोजिट होता है वो लार्जर साइड भी होता है। मान लीजिए कि अगर ये 90 है और यहाँ पे कोई 90 से ज्यादा नहीं है तो इसका जो साइड होगा ये बड़ा होगा। हम लोग क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हैं। तो देखिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, P बाई एच, P बाई एच आ जाएगा। इसका अपोजिट है कॉसेक, इसका अपोजिट क्या है, कॉसेक। तो देखिए कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए तो हो जाएगा H बाई पी, इसी का बस अपोजिट कर दिए हैं। कॉसेक का क्या हो जाएगा, H बाई पी। फिर आता है कॉस, कॉस का फॉर्मूला आता है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। क्या होता है, B बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाई एच। और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका H बाई बी। टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, ये जो टैन थीटा है इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है एक और, साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये टैन आ जाएगा। तो देखिए अगर टैन थीटा हम लोग लेंगे, देखिए थीटा एंगल सेम है, सब में एंगल सेम है, ये ही इसी के लिए लेंगे। अगर हम लोग इसी के लिए अगर इसके एंगल के लिए लेंगे तो ये कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम लोग एंगल को सब में सेम रख रहे हैं, इसीलिए इस तरीका का है। अगर इसमें भी अगर थोड़ा सा हम लोग एंगल को डिफरेंस कर देंगे तो इस सारे रेशियोज का वैल्यू भी डिफरेंस हो जाएगा। देखिए टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, B बाई एच। ये आपका हो जाएगा B बाई एच। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नॉर्मल सा डिवीजन है तो कर दीजिए, P बाई एच इंटू H बाई बी। देखिए P बाई एच ये हो जाएगा,
फिर ये ऊपर जाएगा तो h बाई बी हो जाएगा, तो ये h से h कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा p बाई बी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहे तो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, फिर कॉसेक का हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, फिर कॉस थीटा का बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा का हाइपोटेनस बाई बेस, और टैन थीटा का ये जो होगा p बाई बी। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।